गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम वंस अगेन टू एनके क्लासेस। आपने सबने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि हमने ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में पढ़ा था। ट्रेडिंग अकाउंट में आपको मैंने फॉर्मेट भी समझाया था और मैंने बताया था कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, उसका फॉर्मेट क्या है, उसमें कौन कौन सी एंट्रीज़ आती हैं और हम उधर से क्या निकालते हैं। तो आपने सबने सीख लिया था कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है कि हम जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे लेते हैं और उसके बाद उसमें नेट सेल्स, परचेज, क्लोजिंग स्टॉक सारे इंक्लूड करके हम उसमें से क्या निकाल के लेके आते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट। तो अभी आपको पता है ग्रॉस प्रॉफिट हमारे लिए बिजनेस में डिवीज़न कर पाना उसका वो सही तरीका नहीं है, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो भी हमें माइनस करने होते हैं ग्रॉस प्रॉफिट से। उसके बाद ही हमें एग्जैक्ट पता चलता है कि हमारे पास नेट प्रॉफिट कितना है। तो नेट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि ये हमारे पास एग्जैक्ट अमाउंट है जो हम डिवाइड कर सकते हैं टूवर्ड्स द सोल प्रोप्राइटर, कि सोल प्रोप्राइटर ने जो पैसा लगाया था बिजनेस में उसने कितना पैसा कमाया वो हमें एग्जैक्ट पता चलता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में हम क्या निकालते हैं, डेट इज़ अ नेट प्रॉफिट। ठीक है, क्योंकि जो हमें ग्रॉस प्रॉफिट हुआ होगा वो ट्रेडिंग अकाउंट से जो हमें ग्रॉस प्रॉफिट हुआ उसको हम क्या करेंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। उसके बाद बहुत सारे इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, इंडायरेक्ट इनकम्स होती हैं, वो ऐड करेंगे। उसके बाद हमारे पास फाइनल कंक्लूजन ड्रा हो जाएगा कि हमारे पास नेट प्रॉफिट कितना हुआ है। अगर नेट प्रॉफिट नहीं होगा तो नेट लॉस होगा, दोनों में से एक चीज़ तो होने ही वाली है। तो अभी आप ध्यान से अपनी नोटबुक्स में सबसे पहले क्या करो, रिकॉर्ड करो कि मैं पूरा का पूरा जो फॉर्मेट आपको समझाने वाला हूँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि अगर वो आपको समझ नहीं आएगा तो आप नेट प्रॉफिट नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट से हमें नेट प्रॉफिट की तरफ जाना है तो उसके लिए हमें पूरा फॉर्मेट आना चाहिए। अगर फॉर्मेट नहीं आएगा तो हम अच्छे से सीख नहीं पाएंगे। सो लेट्स बिगिन विद द फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो चलिए हम चलते हैं। अब ये हमारा फॉर्मेट रहेगा। देखो हम ट्रेडिंग के नीचे ही, मतलब जैसे ट्रेडिंग अकाउंट होता है ना, जैसे हमने ट्रेडिंग बनाया, जैसे हम फॉर एग्जांपल ये ही ट्रेडिंग अकाउंट है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में हमें क्या मिल गया, ग्रॉस प्रॉफिट। अगर ग्रॉस प्रॉफिट होगा तो वो इस साइड ट्रांसफ़र हो जाएगा टू जीपी। अगर हमें नेट लॉस होगा तो वो इससे आ जाएगा टू ग्रॉस लॉस, सॉरी नेट नहीं ग्रॉस लॉस, तो वो इस साइड आ जाएगा। मीन्स ये कंटिन्यू नेचर में रहता है। ठीक है, अगर ग्रॉस प्रॉफिट होगा तो वो आपकी क्रेडिट साइड में आ जाएगा, अगर वो ग्रॉस लॉस होगा तो वो आपकी डेबिट साइड में आ जाएगा। उसके बाद सारे के सारे डाल दो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। सबसे पहले आ जाएगी सैलरी, फिर आएगा रेंट, फिर आएगा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, फिर आएगा पोस्टेज एंड कोरियर। ठीक है, मैं आपको सारे लिखवा दूंगा, आप सारे सारे लिखते जाना। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा टू टेलीफोन एंड इंटरनेट एक्सपेंसेस, टू इंश्योरेंस एक्सपेंस, टू बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंस, टू रिपेयर, टू डेप्रिशिएशन, टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के बाद टू बैंक चार्जेस, टू जर्नल एक्सपेंस, टू इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, टू लॉस बाय फायर, टू कमीशन, टू एडवर्टीजमेंट, टू फ्रेट आउटवर्ड, टू डिस्काउंट अलाउड, टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस, टू बैड डेट्स। ये है हमारे पास कोई एक्सपेंसेस सारे के सारे। ठीक है, इसमें से कोई भी एक्सपेंस हो सकता है जो आपको लेना पड़ेगा। अब इनकम लो, बाय रेंट रिसीव्ड, बाय डिस्काउंट रिसीव्ड, बाय बैड डेट्स रिकवर, बाय इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, बाय miscellaneous income,
ये सारे के सारे हमारे पास इनकम आ जाएंगी और ये सारे के सारे है एक्सपेंसेस आ जाएंगे। अगर आपकी क्रेडिट साइड बड़ी है और डेबिट साइड छोटी है, मींस एक्सपेंसेस कम हैं और इनकम ज़्यादा है, तो आपके पास हो जाएगा नेट प्रॉफिट। ठीक है, फिर आपके पास क्या हो जाएगा, टू नेट प्रॉफिट। अगर आपके एक्सपेंसेस बड़े हैं, इनकम छोटी हैं, तो आपको क्या हो जाएगा, लॉस। तो लिखोगे बाय नेट लॉस। और ये नेट लॉस कहाँ पे ट्रांसफर होगा, कैपिटल अकाउंट में। क्योंकि कैपिटल अकाउंट में इसलिए ट्रांसफर होगा क्योंकि जिसने पैसे लगाए थे बिजनेस में, जो बिजनेसमैन था, उसने अगर बिजनेस में पैसे लगाए होंगे तो उसको ही पैसे रिटर्न में मिलेंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि उसको पैसे ना मिले। इसलिए नेट प्रॉफिट जो होगा वो ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल अकाउंट में, और जो नेट लॉस होगा वो भी। लॉस से क्या होता है, कैपिटल रिड्यूस हो जाती है, और प्रॉफिट से कैपिटल इंक्रीज हो जाती है। अब मैं आपको थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ें समझाने लगा हूँ, वो आप नोट डाउन करके रखिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो आ गया फॉर्मेट। फॉर्मेट के बाद अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि जिसको ध्यान में रखना है आपने, अगर आपको कोई भी चीज़ आती है, ठीक है, आपको उसको ध्यान में। तो मैंने आपको सबको बताया, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने समझाने हैं। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मैंने पढ़ा दिया आपको कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट क्या है, आपको किस तरीके की एंट्रीज उसमें डालनी है। वो सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस थे जो डेबिट साइड पे आए। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने लगा हूँ जहाँ पे ये मिसलीड करेगा आपको एग्जाम में क्वेश्चन। देखो, अगर सैलरी एंड वेजेस लिखी होंगी तो जो सैलरी एंड वेजेस होंगी उसकी एडजस्टमेंट आप करोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब इसका डिफरेंस एक ही चीज़ से होता है कि सैलरी, सैलरी एक आपको वर्ड है जो आपको एक चीज़ क्लियर कर देगा कि जो सैलरी होगी वो कहाँ पे आएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगी, और जो वेजेस होंगी वो कहाँ पे आएंगी, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो याद रखिए, अगर सैलरी एंड वेजेस लिखा होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, अगर वेजेस एंड सैलरीज लिखी होंगी वो कहाँ पे आएंगी, ट्रेडिंग अकाउंट में। ऑफिस रेंट होगा तो वो आपका आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अगर इसकी जगह ही फैक्ट्री रेंट होगा, फैक्ट्री रेंट, तो वो कहाँ पे आएगा, दैट इज द डायरेक्ट एक्सपेंस, वो कहाँ पे आ जाएगा, आपका ट्रेडिंग अकाउंट में। अगर ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी लिखा होगा तो वो आपकी आ जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अगर फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी लिखा होगा तो वो कहाँ पे आ जाएगी, वो आएगी ट्रेडिंग अकाउंट में। ऐसे ही बहुत सारे कंफ्यूजिंग एलिमेंट्स हैं जो चीज़ें आपको कंफ्यूज कर देंगी, जो आपको समझ नहीं आएंगी। देखो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ये हमेशा याद रखना। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, ये हमेशा की हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, ये कभी भी ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएगा। तो अभी आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है कि कभी भी कोई एंट्री आपको ऐसी दे देगा, अभी आपको बोल देगा लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर, थेफ्ट, डैमेज, ये सारे के सारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगी। और आपको एक चीज़ सुना देता हूँ मैं कि ये कभी कभी चीज़ें आपको ना पजल करेंगे, एग्जाम में कुछ ऐसी चीज़ डाल देगा, बोल देगा बताइए कि ये ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, ठीक है। और बताएगा, कुछ आइटम दे देगा आपको, 4-5 आइटम्स दे देगा, कुछ क्रेडिट आइटम दे देगा, कुछ डेबिट दे देगा, बोलेगा मुझे नेट प्रॉफिट निकाल के दिखाओ। कभी कभी ग्रॉस प्रॉफिट दे देगा, बोलेगा मुझे नेट प्रॉफिट निकाल के दिखाओ। कभी कभी नेट प्रॉफिट दे देगा, बोलेगा कुछ आइटम्स दे देगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस की, बोलेगा मुझे ग्रॉस प्रॉफिट निकाल के बताओ, ठीक है। ये कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। अब मैं एक चीज़ और बताने लगा हूँ, डैट इज़ ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस का मतलब होता है प्रॉफिट अर्नड बाय द एंटरप्राइजेस फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जिसको हम बिजनेस एक्टिविटीज भी कहते हैं, जिसमें बिजनेस डील करता है डेली बेसिस पे। वो ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें बिजनेस डील करता है। नॉन ऑपरेटिंग वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो बिजनेस के साथ डायरेक्टली कहीं रिलेट नहीं है, बट उससे हमें कहीं ना कहीं का फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। हम अभी ऑपरेटिंग एक्टिविटी जैसे बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन से हो जाएंगे, जैसे हमने सैलरी पे किया, इलेक्ट्रिसिटी पे किया, रेंट पे किया, रिपेयर्स, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, ये सारे के सारे आ जाएंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से आ जाएंगे, ये याद रखो। अभी एग्जाम में कभी पूछ सकता है कि बताओ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन से होते हैं। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो ऑपरेशन में डायरेक्टली हमें हेल्प आउट नहीं करेंगे, जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन,
जैसे चैरिटी, जैसे डोनेशन, जैसे लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, जैसे लॉस बाय फायर और थेफ्ट। ये सारे के सारे नॉन ऑपरेटिंग हैं, ये सारे के सारे आपको डेबिट करने हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, समझ आ चुके होंगे आपको। अब मैं बताता हूँ आपको नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, वो भी सुन लो। नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स जैसे कि इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, गेन ऑन द सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, ये सारे के सारे नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स हैं, कहीं ना कहीं डायरेक्टली इंपैक्ट करेंगे आपको। अब मैं आपको फॉर्मूला भी बता देता हूँ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इक्वल टू नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। एक ये फार्मूला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट का, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का दूसरा फार्मूला है, अगर इन चीज़ें आइटम दी होंगी, नेट सेल में से माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड करेंगे और माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस करेंगे तो आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। और देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट इक्वल टू नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इक्वल टू नेट सेल माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होता है, आपने सबने बोला होगा नेट सेल माइनस ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, ये सारे के सारे हमारे ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के फार्मूलेज थे। हमारा प्रॉफिट एंड लॉस इधर तक है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आने वाला एग्जाम में। अभी हमारा कल का जो टॉपिक रहेगा वो मैं क्या करूँगा, आपके ट्रेडिंग का पूरा क्वेश्चन कराऊंगा और उसके साथ हम निकालना सीखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, नेट प्रॉफिट कैसे निकलता है, और उसके बाद ये सारी की सारी एंट्रीज कहाँ कहाँ पे होंगी, कैसे कैसे होंगी, ये नोट डाउन सारे कर लो। तो मिलते हैं कल आपको क्वेश्चन फॉर्मेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।